बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब, शुक्रिया जनाब स्पीकर। एक मिनट मुझे इजाज़त दीजिए, ज़रा सा बैठ लेने दीजिए ताकि आप तसल्ली से तकरीर करें। मैं ये नहीं, असद साहब बात कर रहे हैं। मैं असद साहब मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, प्लीज तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें, प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स तशरीफ रखें। मेरी एक असद साहब आई विल एक्सपेंड दैट वर्ड। जो बात की गई है ना वो मैं एक्सपेंज कर रहा हूं। मैं पहले भी कह रहा था जब यहाँ पे आपके ऑनरेबल मेंबरान खड़े थे। जी बिलावल साहब का माइक खोलें। मैं खुद मानता हूँ एक्सपंज करे मुझसे, मैंने ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। ये बड़ापन दिखाया आपने। मैंने असद साहब मेरी एक रिक्वेस्ट होगी असद साहब, आप नहीं चाहते असद साहब बात करें, चले नहीं करते, नहीं वो कह रहे ना करें असद साहब। मेरी नहीं मेरी गुजारिश ये होगी कि एक तो मैंने पहले ही कह दिया था एक्सपंज करें, उसके बावजूद मेंबरान यहाँ से नहीं जा रहे। अगर चीफ विप की आपके डोगर साहब की बात नहीं माननी तो मुझे बता दें कि किसकी बात माननी मेंबरान ने। मैंने जब कहा यहाँ पे कि मैं एक्सपंज कर देता हूँ, अली साहब भी खड़े थे, अली मोहम्मद साहब को भी मैंने कहा कि मैं एक्सपंज कर देता हूँ, और फिर बिलावल साहब ने खुद बड़ापन दिखाया कि उन्होंने कर दिया। अब मेरी एक गुजारिश है, देखें सिचुएशन अगर ख़राब होगी यहाँ पे, अगर खुदा न खास्ता किसी को हाथ लग गया, मुनासिब नहीं होगा। आपने प्रोटेस्ट करना है, आप इस साइड पे करें, ये प्रोटेस्ट करेंगे उस साइड पे करें, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करें, मुझे मंजूर है, मगर आपने भी मेरे खिलाफ करना है करें, मगर प्लीज़ एक थोड़ा सा डेकोरम रखें। पूरा पाकिस्तान भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही, एक हद तक यहाँ तक आए, इतना ना आए कि एक दूसरे के करीब आ जाए, हाथ लगें। हमने आज जो बातें सुनी है ये सब रिकन्सिलिएशन की बातें कि इकट्ठे बैठें, तो इसमें तो मुझे उम्मीद है कि आप सब की यही ख्वाहिश होगी, और आप अपनी तकरीर में भी मुझे यकीन है ये बात करेंगे। तो डोगर साहब, इजाज चक्रानी साहब, डॉक्टर तारिक साहब, ये बैठ के तो ये इंशाल्लाह ये चीज़ें मेरे साथ बैठ के कोड ऑफ कॉन्डक्ट ज़रूर डिस्कस कर लें। जी शुक्रिया। असद कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं बिलावल भुट्टो साहब ने जो साइपर की बात की है, मैं हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाएं। आए अगर आप तैयार हैं तो उस पर जुडिशल कमीशन बनाएं। जिस तरह साइपर में जो हमारा मौक़िफ़ था कि एक 19 ग्रेड का ऑफिसर हमारे एम्बेसडर को बुला के जिस तरह वो डिक्टेशन देता है, वो हमारी कौमी गैरत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। क्या हम पाकिस्तानी इस तरह ट्रीट होंगे? मैं बिलावल भुट्टो साहब से ये जो उसने बात की है, अब पहले मैं तो दूसरी बात करना चाहता हूँ। क्या शहबाज शरीफ साहब और यहाँ मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइपर नहीं है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये तकरीरें करते थे और ये कहते थे कि झूठ है, कोई हकीकत इसकी नहीं है। फिर इस साइपर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई, जिस तरह अदालत का, यानी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक दिन में 11 घंटे अदालत की प्रोसीडिंग चलती है, 14 घंटे जो है ना अदालत की प्रोसीडिंग चलती है, और मकसद ये है कि किसी तरह गन पॉइंट से जज के ऊपर गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है, इसलिए कि इलेक्शन के दौरान अपने वर्कर को, अवाम को मायूस किया जाए कि इमरान खान की कोई कैरियर नहीं है। अवाम ने दिखा दिया। तो इसलिए सबसे पहले मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि अगर इस पे वो हकीकत समझती है, सच्चाई समझती है, तो आए कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए, और फिर हकीकत सामने आ जाएगा। जो जिस तरीके से सबसे पहले मैं मुजम्मत करता हूं जो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट महमूद जगदई के घर पे छापा पड़ा, जिस तरह ताकि कोई भी अपनी हक की बात ना कर सके, जिस तरह कल जो है ना एक मैसेज दिया गया, अगर असेंबली में कोई तकरीर करेगा तो उसका अंजाम ये होगा
मैं उन लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, वो डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। हम आप देखें, हम कानून और आइन को, हमने सारी उम्र, मैंने इमरान खान के साथ 29 साल गुजारे। मैंने उस वक्त जब उसको ज्वाइन किया तो उस वक्त बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो। मैंने जो उसके साथ ज्वाइन किया तो उस वक्त थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम उसने उस वक्त ज्वाइन किया तो इस वक्त मकसद ये था कि हम आवाम को इंसाफ दिलाएंगे और इंसाफ के लिए हमारी जद्दोजहद थी। 29 साल इमरान खान के साथ गुजारे। इमरान खान ने कभी उसूलों पे सौदाबाजी नहीं की। उनके लिए आसान था कि वो भी एग्रीमेंट करता, मुल्क से बाहर चला जाता, लेकिन उसने न वो भागा है और उसने डट के मुकाबला किया। उसने तमाम ऑफर किए और उन्होंने फैसला किया है कि वो इस मुल्क में रह के हालात का मुकाबला करेंगे। मैं आपको कहता है कि इंशाअल्लाह ताला ना हमारा लीडर झुकेगा ना हम झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी का यह ख्याल है कि इमरान खान इस किस्म के हथकंडों से वो किसी उसके ऊपर आ जाएगा, किसी ऑफर को कबूल करेगा या कोई कंप्रोमाइज करेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। हमारा वही मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की अलमबरदारी हो, आइन बालादस्त हो, मुल्क में हम आजाद जुडिशरी चाहते हैं। तो इसलिए मैं आज ये वाज़ेह करना चाहता हूं, अगर किसी की गलतफहमी है, ये जो लोग आए हैं ये सारे कुंदन बन गए, कुंदन, इसमें कोई डरने वाला नहीं है। मैं इस सीट पे, जनाब स्पीकर, मैं इस सीट पे रहा 3 साढ़े 3 साल। मेरे जिस तरह तौहीन और तज़हीक की गई, घरों पे छापे पड़े, गिरफ्तार किया गया, आधी आधी रात को उठाया जाता था, दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ, दबाव में लाया जाता था कि तारिक इंसाफ छोड़ो, और दबाव में लाया जाता था कि परवेज खटक को शामिल करो। मैंने उस वक्त ये कहा था कि मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा उम्र इमरान खान के साथ गुजारी है। मैं अपनी गैरत और अपने कमिटमेंट की बुनियाद पर मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इस किस्म के ओहदों की भी तौहीन आज मेरे साथ, कल आपके साथ होगा, खुदा ना करे। क्योंकि अगर ओहदों की, मैंने उसको कहा आप मेरी तौहीन नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की इस ओहदों की तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि आपके सामने जो हम लोग जो पॉलिटिशियन हैं, ये बिल्कुल आप किसी तरह इतना में नहीं समझते। इसलिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। और मैं एक और बात भी करना चाहता हूं कि ये सिर्फ अभी नहीं, अभी हमारी शुरुआत हो चुकी है। इंशाअल्लाह हम एक बहुत बड़ी तहरीक बनाना चाहते हैं और इसमें हम उन तमाम पार्टियों को दावत देना चाहते हैं जो पार्टियां इस इलेक्शन के ऊपर कंसर्न रखती है। वो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से हो, हम सबको इकट्ठा करेंगे आइन की बालादस्ती के लिए, हम सबको इकट्ठा करेंगे आजाद अदलिया के लिए, हम सबको इकट्ठा करेंगे सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए इंशाअल्लाह ताला, हम सबको इकट्ठा करेंगे। ये बात भूल जाएं, ये तो आगाज है। ये जहां बैठे हैं फार्म 47 वाले, मैं बहुत माजरत से कहता हूं, इनको अपनी बीवी और अपने बच्चे भी मैंने नहीं समझते। इनको पता है, इनकी अपनी जमीन भी, इनको जो कराची में हमारे मैंडेट पे डाला गया है, डाका डाला गया है, इनसे पूछे, उनको पता है कि वो हारे हुए हैं। जो इस्लामाबाद से है उनको पता है कि वो हारे हुए हैं, जो पिंडी डिवीजन से है उसको पता है कि वो हारे हुए हैं। उसने जो वजीर आजम बनाया किया, उस वजीर आजम की कोई से है, उसकी कोई वैल्यू है, उसकी कोई अखलाकी कुव्वत है?